आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोक प्रशासन भारतीय संविधान में है। देखिए, लोक प्रशासन भारतीय संविधान में है। वैसे तो लोक प्रशासन एक अलग विषय होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि लोक प्रशासन भारतीय संविधान में है, सीमित और असीमित, फिर दिया है परिभाषित और अपरिभाषित, फिर है विधिक और वास्तविक और संपूर्ण और व्यापक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परिभाषित और अपरिभाषित। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया? ए है 1935 के भारतीय अधिनियम से, बी है अमेरिका के संविधान से, सी है सोवियत संघ के संविधान से और डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार जो है भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के 2/3 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ए है 9, 5, 7 या फिर 11। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। देखिए, दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति को नियुक्त किया गया, जिसके नाम जैसे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और ये एन. माधवराव पी.एन. मित्र के स्थान पर आए थे तथा टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात ये टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहाँ पे सत्य कथन को बताना है। कौन सा कथन सत्य है? ये है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सत्य है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल और बहुदलीय निकाय था, इसमें कार्य के लिए कई समितियां थी, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित थी? तो 389। विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियां बनाई गई थी, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन था? 40वां है, 42वां है, 44वां है या फिर 45वां है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और लेकिन ये स्वर्ण सिंह समिति ने, देखिए इसमें स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की अनुशंसा की थी। यह मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई? टोटल 11 हो गई। वर्तमान में कितनी मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न वर्ष किया गया था। तो ये सबको पता है, 1949। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान है कठोर लचीला, सी है अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। तो सबको पता है अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत का जो संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य अनम्य 2 प्रकार का होता है।
वे संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, अनम्य अर्थात कठोर संविधान, तथा वे संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है उसे नम्य संविधान कहते हैं। इस दृष्टि से भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि ये दोनों का मिलाजुला रूप है। जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से तथा कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के विधान सभाओं से पारित कराना होता है। इसके अलावा कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, कुछ राज्यों में एकल और कुछ राज्यों में दोहरी नागरिकता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारत में एक ही नागरिकता है। देखो, भारतीय संविधान के भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं। अगला है कि निम्नलिखित किस एकवाद ने भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया? शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारतीय केस, गोलकनाथ केस, या फिर शाहबानो केस? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गोलकनाथ केस। देखो, गोलकनाथ मामले में उत्पन्न स्थिति को सुधार करने के लिए 24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है क्या? राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र, या फिर नागरिकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये पहली अनुसूची के प्रावधान ये सब माने जाते हैं। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची में नागरिकता का तो उल्लेख तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। पहली अनुसूची जो है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? राज्यों की पुनर्गठन की नहीं है। कौन सी विशेषता है? अविनाशी परवर्ती, संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार, या फिर केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अविनाशी। देखिए, अविनाशी राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 3 है इसमें क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संसद किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत में तथा अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है? यह है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर नागालैंड। फिर दिया है सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर दिया नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, ये भी नहीं होगा। देखिए, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किया। उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने? तो 14 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 1963 में नागालैंड का गठन राज्य के रूप में हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब और हरियाणा व हिमाचल प्रदेश बना। और 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है 47, 52, 61 या फिर 66। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 47 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 52।
उक्त संविधान जो है संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन से संबंधित विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में प्रतिस्थापित किए गए थे उस टाइम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए इस तरीके से कई तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए जो भारतीय संविधान की जो कौन सा एक भाग है जो संविधान की क्या कहलाता है, आत्मा। प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए इस पे गौर करिए और इस पे गौर करिएगा, बाकी ये बिल्कुल नहीं है। देखिए इसका जो अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान का आत्मा माना था। बल्कि भीमराव अंबेडकर अगर नाम नहीं दे रहा तो ये प्रस्तावना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये संविधान की आत्मा है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए जो मौलिक कर्तव्य है इस किस अनुच्छेद में है, तो सबको पता है 51A में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में 51A में मूल कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान समय कितनी इनकी संख्या है, तो इनकी संख्या कितनी है, 11। पहले ही बताया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है, कौन सा नागरिकता का आधार है। देखिए इतिहास से प्रमाणित उद्भव के आधार पर, बिल्कुल नहीं। भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्म और सांस्कृतिक उद्भव, संविधान प्रारंभ होने का आधार। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता का आधार संविधान प्रारंभ होने का आधार है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उपबंध करता है। कहाँ से, अनुच्छेद देखिए आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक क्या है, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ। 60, 360, 352, 356। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 360 ऑप्शन बी। 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात। देखिए संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। देखिए यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत की वित्तीय स्थिति संकट में है, भारत में कभी भी इस अनुच्छेद का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, वित्तीय आपात 2 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। देखिए कौन सा ऐसा विषय जो समवर्ती सूची में क्या है, नहीं है। फौजदारी, विवाह तथा विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन सी। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। वर्तमान में 12, शुरू में 8 थी। 7वें अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों का उल्लेख किसमें है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। फौजदारी कानून और विवाह तथा विवाह विच्छेद व आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है।
यह एक मौलिक संविधान है, यह विकास का परिणाम है, यह एक उधार का झोला है, यह एक अनोखा संविधान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक उधार का झोला है। देखिए भारतीय संविधान को एक उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में 60 देशों के अनुभव को समाविष्ट किया गया है, जबकि संविधान का 2/3 भाग भारत के अधिनियम 335 से लिया गया है और ये क्या है, एक लिखित संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। देखिए कई बार प्रश्न हमारे सेट में बना भी है ये प्रश्न कि वह कौन सा संशोधन है जो मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। 73वां, 86वां, 87वां और 91वां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 91वां संशोधन, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का जो 91वां संशोधन जो है मंत्रिपरिषद के आकार को नियत स्थिति प्रदान करता है। इसके तहत केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को जो उसके सदस्यों की संख्या के 15% तक करने की व्यवस्था की गई है। दल बदल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संशोधन में छोटे राज्यों जैसे मिजोरम है, सिक्किम है आदि को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे छोटे राज्य को कितने मंत्री, कम से कम 12 मंत्री को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे, दल बदल, निहरता प्रावधान, अनुसूचित जाति, भारत के राज्यों के नाम से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि देखिए दल बदल के आधार पर निरहरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए इनमें से कौन सा विषय किसके अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह तथा विवाह विच्छेद, संघीय लोक सेवाएं, पुलिस, आयकर। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। विवाह और विवाह विच्छेद समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची को 3 अनुसूची में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण, शिशु और अवयस्क न्यास और न्यासी तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण आदि विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। संघीय लोक सेवाएं एवं कृषि आय से जो भिन्न आय पर जो कर संघ सूची में, वह पुलिस जो है वो राज्य सूची का है। देखिए यही एक है जो किस में है, राज्य सूची। बाकी ये सब किस में है, संघ सूची में है और ये किस में है, समवर्ती सूची में है। विवाह तथा विवाह विच्छेद किसमें, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है। पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है, क्या निहित है, धर्मों की अनुपस्थिति, धर्मों की प्रतिद्वंदिता, नागरिकों के धार्मिक मामलों में राजनैतिक हस्तक्षेप, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी धर्मों के प्रति सम्मान, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्म को तटस्थ भाव से सम्मान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक वैयक्तिक विषय माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। 25वां, 38वां, 42वां या फिर 45वां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या है, बाध्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने यह भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। बंबई से अलग हुए वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। ब्रिटिश भारत और कुछ या सभी शाही राज्यों के लिए भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। तो ये प्रश्न था आज का, आखिरी प्रश्न था इस सेट का। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।